अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा जो लेक्चर है वो सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल के ऊपर सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल लेक्चर नंबर सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ उसकी बेसिक्स टर्म्स है जो बेसिक्स है वो सीखनी है। आज के लेक्चर में हम उसकी बेसिक जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने इनकम टैक्स के लेक्चर के ऊपर जब आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट करवाया था तो उसी तरह मैंने उसका बेसिक्स जो है वो फॉर्मेट बताया था कि जो हमने इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल जब सोल्व करना है तो उसका तरीकाकार क्या होगा, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल जब हमें सॉल्व करना है तो हम पहले उसके बेसिक्स जो है वो सीख लेंगे कि कैसे उसको हमने अटेम्प्ट करना है, फिर फर्दर हम इसकी जो है इन डेप्थ जो है वो बात करेंगे। अच्छा, सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल कंपैरेटिवली इनकम टैक्स की निस्बत बहुत सिंपल है। इसमें जो है वो कोई इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी जो है वो हेड्स ऑफ इनकम नहीं है, इसमें ज़्यादा इतनी लंबी चौड़ी जो है वो वर्किंग भी नहीं है। इसमें हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। नंबर वन हमने आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करना है और नंबर टू हमने इनपुट टैक्स कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमने आउटपुट में से इनपुट को जनरली माइनस करना है तो बाकी हमारे पास टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, ये जनरल तरीकेकार है कि आउटपुट में से इनपुट टैक्स माइनस करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो सेल्स टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अब आउटपुट टैक्स क्या होता है और इनपुट टैक्स क्या होता है, आज के लेक्चर में हम ये बात करेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि हमने सेल्स टैक्स लायबिलिटी जो कैलकुलेट करनी है उसका तरीकाकार क्या होगा, कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक होगी बात। ये स्टार्ट करते हैं। अब इस न्यूमेरिकल को जब हमने सॉल्व करना है तो इसका पैटर्न क्या होगा, इसका तरीकाकार क्या होगा, उससे हम जरा समझते हैं, इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि जब हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है तो हमने अपने न्यूमेरिकल का सबसे ऊपर जो है वो पर्सन का नेम लिखना है कि जिस बंदे का न्यूमेरिकल हम ये सॉल्व कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद हम उसका जो है वो CNI से और इसको ये आमतौर पर पेपर में आपको गिवन तो नहीं होगा, लेकिन आपने ये फॉर्मेट जरूर बनाना है। जैसे आप इनकम टैक्स के अंदर फॉर्मेट बनाते हैं इसी तरह आपने सेल्स टैक्स के अंदर ये फॉर्मेट बनाना है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट इसका NTN नंबर मींस कि नेशनल टैक्स नंबर, ये आपने मेंशन करना है। अगर सवाल में दिया हो, ना दिया हो तो उसको ऐसे ब्लैंक छोड़ देना है। और सेल्स टैक्स फॉर द मंथ ऑफ जिस मंथ का उसने कहा होगा उस मंथ का आप इसको कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है जी। और लास्ट में हम लिखेंगे कंपटीशन ऑफ सेल्स टैक्स टेबल। जब हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है तो न्यूमेरिकल के स्टार्ट में हमने ये 5 चीजें मेंशन कर दी। उसके बाद हमने इसके जो है वो 2 कॉलम जो है वो ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है जी। यूं इसके पेपर पे जो है वो आपके पेपर की जो शीट है उसके जो है वो राइट साइड पर आपके ये 2 कॉलम जो है वो ड्रॉ देंगे। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है। अब सबसे पहले आपने जो है वो जब इसको सॉल्व करना शुरू करना है तो इसका तरीकाकार क्या होगा कि जब आपने ये कॉलम ड्रॉ किए होंगे, ठीक है जी, आपने ये एक कॉलम ये और दूसरा कॉलम ये बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आपकी जो है वो पर्टिकुलर्स या डिटेल आ जाएंगे। लिखना है, लिखना है, नहीं लिखना है तो इसको ना लिखें, कोई बात नहीं। सबसे पहले आपने यहाँ पर कैलकुलेट करना है आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स बेसिकली जो है वो आपका जो कैलकुलेट होता है ये सप्लाईज के ऊपर होता है। सप्लाईज मींस कि ये टैक्स कैलकुलेट होता है सेल्स के ऊपर। ठीक है, सेल्स को हम जो है वो सप्लाईज भी कहते हैं। तो आउटपुट टैक्स आपने कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप अपने जो है वो सेल्स लेंगे, बिजनेस की जितनी भी टर्नओवर है उसके ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट किया जाता है वो हमारा क्या होता है, आउटपुट टैक्स होता है। तो पहले इसमें हमने क्या करना है, आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करना है। ठीक होगी बात ये। अब आउटपुट टैक्स किन के ऊपर लगेगा वो हम वन बाय वन जो है वो जब इसकी डिटेल स्टडी करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे कि आउटपुट टैक्स में कौन सी सप्लाईज जो है वो टैक्सेबल है और कौन सी एग्जम्प्ट है, कौन सी जो है वो ऐसी इनके ऊपर जो है वो रेट अप्लाई ही नहीं होना। तो वो हम स्टडी जो है वो इंशाल्लाह इससे अगले हिस्से में जो है वो पार्ट 2 में करेंगे। अभी हमारा ये लेक्चर 1 और 2 के अंदर हम उसको स्टार्ट करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ये समझा दूं कि सेल्स टैक्स को हमने कैसे जो है वो हल करना है। तो पहले इसमें हमने आउटपुट टैक्स कैलकुलेट कर दिया है। इसकी जितनी भी फिगर्स होंगी यहाँ पर आप मेंशन करते जाएंगे कि ये हमारी जो है वो। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे लेस इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट, इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। तो पहले इसमें नंबर 1 आपने आउटपुट टैक्स कैलकुलेट किया, नंबर 2 आपने इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट कैलकुलेट करनी।
इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट जो है वो बेसिकली टैक्स एडजस्टमेंट है जो कि आपकी परचेजेस के ऊपर कैलकुलेट होंगी। ठीक है जी, जितना भी आप बिजनेस के अंदर जो है वो मटेरियल या जो आप गुड्स परचेज करेंगे उसके ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो आपका इनपुट टैक्स कैलकुलेट होगा। इसको आपने ये इस इनर कॉलम में जो है वो मेंशन कर देना है। तो आउटर कॉलम में आउटपुट टैक्स आ जाएगा, इनर कॉलम में इनपुट टैक्स आ जाएगा। इसको यहाँ पर आपने माइनस नहीं करना, जैसे इसको यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर देना है। तो आउटपुट टैक्स कैलकुलेट हो गया और इनपुट टैक्स कैलकुलेट हो गया। ये तरीकेकार आपका जो है वो यहाँ पर अप्लाई होगा। अब यहाँ पर आपने जब इसको कैलकुलेट कर लिया इनपुट और आउटपुट को, तो उसके बाद आपने जो है वो अगली जो आपने वर्क करना है वो अपने अपनी सेल्स टैक्स लायबिलिटी को जो है वो मालूम करना है। अच्छा, सेल्स टैक्स लायबिलिटी को मालूम करने के लिए हमारा जो तरीकेकार होगा वो कुछ यूं होगा। ठीक है जी, सेल्स टैक्स लायबिलिटी, जब आपने आउटपुट और इनपुट टैक्स दोनों कैलकुलेट कर लिए, कैलकुलेट करने के बाद आपने अपनी जो है वो एट द एंड सेल्स टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। अच्छा, मैं फिर आपको ये क्लियर करता दूं कि मैं जस्ट फॉर्मेट आपको समझाता हूँ। इसके डिटेल में बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमने जस्ट फॉर्मेट समझने के पहले हमने आउटपुट लेना है, फिर इनपुट ले लिया। जब ये कैलकुलेट हो गया तो फिर हमने जो है वो बिल्कुल नीचे, जब ये वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा उसके नीचे हमने सेल्स टैक्स लायबिलिटी वाला हिस्सा शुरू करना है। उसका तरीका क्या होगा कि हम सबसे पहले आउटपुट टैक्स ऑन टैक्सेबल सप्लाईज ये ले लेंगे। नॉर्मली ये एट द रेट ऑफ 17% होता है। ठीक है, उसके बाद यहां से हम फिर लेस करेंगे इनपुट टैक्स ऑन टैक्सेबल सप्लाईज। ये भी नॉर्मली जो है वो एट द रेट ऑफ 17% होता है। लेकिन ये जो आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स आपने माइनस करना है, उसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन आपने याद रखनी है, वो ये कि ये जो है वो मैक्सिमम अप टू 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। कि ये जो आपका इनपुट टैक्स है, ये वाला जो इनपुट टैक्स है, ये आउटपुट टैक्स के जो है वो 90% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे कम होगा तो आउटपुट में से ये इनपुट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आउटपुट टैक्स में से आप क्या करेंगे, इनपुट टैक्स जो है वो माइनस कर देंगे, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो आपने यहां से माइनस करना है सेल्स टैक्स क्रेडिट। नंबर 2 आप माइनस करेंगे सेल्स टैक्स क्रेडिट। ठीक है कि तो उसके बाद जो है वो नंबर 3 जो है वो आप यहां से माइनस करेंगे लेस इनपुट टैक्स ऑन रॉ मटेरियल और फिक्स्ड एसेट। अगर सवाल में रॉ मटेरियल दिया होगा, फिक्स्ड एसेट दिया होगा, उसके ऊपर आपने जो है वो इनपुट टैक्स अलग से कैलकुलेट करना है, उसको कैलकुलेट करके यहाँ पर आपने माइनस करना है। इसके लिए इस आपको जो है वो ये जो रॉ मटेरियल की मैंने बात की है इसके लिए, और ये जो फिक्स्ड एसेट की बात की है इसके लिए सेपरेट वर्किंग करनी है। अलग वर्किंग करेंगे आप, वर्किंग करके इनको जो है वो निकालेंगे। रॉ मटेरियल का जो वो इनपुट टैक्स आपने अलग से वर्किंग करके निकालना है, और फिक्स्ड एसेट का जो इनपुट टैक्स है वो भी अलग से वर्किंग करके फिर आप उसको निकालेंगे। देन उसको जो है वो यहाँ पर लाके आपने क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक होगी बात ये। उसके बाद नंबर नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आप यहाँ पर ऐड करेंगे एंड में फर्दर टैक्स at the rate of 3% in case of non-registered person। अच्छा, अगर ये बंदा जिसका हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे अगर ये नॉन रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो उसका जो है वो फर्दर 3% जो है वो टैक्स इसमें जो है वो ऐड हो जाएगा। किसका, आउटपुट का। आउटपुट मींस टर्नओवर का, टर्नओवर का फर्दर 3% यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है,
तो ये यहाँ पर आपने जो ऐड कर देना है। अच्छा, इसके साथ जो है वो नंबर जो है वो ऐड होने वाली चीज में नंबर 1 तो ये आ गया, और फिर उसके साथ जो है वो विद होल्डिंग टैक्स, WHT, इसको हम कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स, WHT। ये यहाँ पर जो है वो साथ में आ जाएगा at the rate of 5% from purchases from non registered person। अगर आप नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से परचेजेस करेंगे तो इस सूरत में जो है वो 5% विद होल्डिंग टैक्स भी जो है वो यहाँ पर आपने ऐड कर देना है। अब वो जो 5% विद होल्डिंग टैक्स आपने जो है वो कैलकुलेट करना है, उसके लिए एक छोटी सी वर्किंग जो आपने याद रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होगी, कि आपने जो है वो वैल्यू लेनी है इसकी, मतलब ये जो विद होल्डिंग टैक्स आपने कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए जो तरीकाकार होगा वो ये होगा कि वैल्यू ऑफ परचेजेस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 117। ये जो आपका आंसर आएगा इसका आप 5% लेंगे तो वो 5% यहाँ पर जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो आउटपुट टैक्स में से ये सारी चीजें 3 चीजें माइनस करेंगे और ये 2 चीजें ऐड करेंगे, तो बाकी आपका सेल्स टैक्स पेबल विद रिटर्न आ जाएगा कि ये हमने रिटर्न के साथ जो है वो सेल्स टैक्स पे करना है। तो मतलब इनका जो आंसर होगा वो होगा सेल्स टैक्स पेबल विद रिटर्न। ठीक है, तो ये इसके जो है वो न्यूमेरिकल की बेसिक्स चीजें थी कि आपने इसको कैसे जो है वो कैलकुलेट करना है, कैसे समझना है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि आपने जो है वो अपना पहले आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करना है, फिर आपने इनपुट टैक्स कैलकुलेट करना है। ये दोनों चीजें कैलकुलेट करने के बाद आप अपनी सेल्स टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, उसके लिए आपको ये चीजें जो है वो रिक्वायर होंगी। मैं इंशाल्लाह जब अपने ये जो लेक्चर अपलोड करूंगा तो साथ में ये मैं इन नोट्स की कॉपी भी जो है वो मतलब जितना पोर्शन पढ़ाऊंगा उतना पोर्शन मैं साथ में डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूंगा, आप उसको वहां से भी जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो आपको जो है वो इस जो है वो हार्ड फॉर्म में आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको ये समझ भी आए कि मैं कहाँ से क्या चीज़ जो है वो पढ़ा रहा हूँ। क्लियर होगी बात? ये कल हम इससे आगे जो है वो डिस्कस करेंगे इन डेप्थ कि आउटपुट टैक्स के ऊपर हम बात शुरू करेंगे। आउटपुट टैक्स कौन कौन सी चीज़ों पर कैसे कैसे कैलकुलेट होगा, किस रेट से होगा, वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक होगी बात? ये उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी।